देखूं तो मेरा एयरपोर्ट कहाँ रखा है इसने? ये ब्रेसलेट तो क्लास 7th में था। मैं बिल्कुल पागल है नैना। छोड़ देता हूं, खुश हो जाएगी। कौन है मेरे कमरे में? तुम्हारे और मेरे अलावा और कौन हो सकता है? तो आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसी लड़की के कमरे में बगैर इजाजत नहीं जाते? आपको किसी ने ये नहीं बताया कि बगैर इजाजत किसी की चीजें नहीं छुपाई जाती? तो अगर हम उनसे इजाजत मांगें तो क्या वो हमें अपनी चीजें छुपाने देंगे? और अगर आपसे इजाजत मांगी जाए तो आप अपने कमरे में आने देंगी? हाँ, नहीं, शायद सोच के बताऊंगी। वैसे तुम्हारे मुजस्समे हकीकत से इतने करीब कैसे मालूम होते? क्योंकि जो देख नहीं सकते उनका आर्ट पर ज्यादा उबूर होता है। यानी जो चीज तुम देख नहीं सकती वो तुम बना कैसे सकती हो? देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हूँ ना। तो फिर आज तक तुमने मेरा मुजस्समा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब किसी का मुजस्समा बनाया जाता है तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। बुद्ध कभी भी खुद को खुदा नहीं कहते। ये तो जहालत में डूबे लोग उसको पूछ पूछ कर वो दर्जा दे देते हैं। खैर, मैं चलता हूं। रुकें, चेयर पर बैठ जाएं। क्यों? मुजस्समा बनाने के लिए मेजरमेंट्स भी तो लेनी पड़ती है ना। फसाने कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं। कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। वैसे आंटी, आपके हाथ के बने पकौड़ों की क्या ही बात है, आज भी उतनी ही लजीज है। आपकी पुरानी आदत गई नहीं वैसे। कौन सी आदत? यही कि जहां मुफ्त का खाना मिले ऐਵੇਂ ही तारीफें करने लग जाओ। सुन रही हैं आप आंटी? मजबूरी है, अल्लाह ने कान दिए हैं, सुनना तो पड़ेगा ना। वैसे पकोड़े तो तब नहीं बनते जब बारिश होती है। और बारिश तब होती है जब बिन बुलाए मेहमान आते हैं। तो अम्मी ने सोचा जब इवेंचुअली पकोड़े बनाने ही पड़ेंगे तो अभी क्यों नहीं। बेटा, इसकी बात को ना सीरियसली कभी भी नहीं लेके जाना। ये बिना देखे सामने कौन है क्या है बस शुरू हो जाती है। देख कहाँ सकती हूँ अम्मी मैं। उस रात उस राइड ने इतना कुछ तो छीन लिया मुझसे।
मेरे माँ बाप, मेरी आंखें, मेरे ख्वाब। ये मत भूलो, उस रात उस राइट ने मेरा हम सफर भी छीन लिया था। खैर, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो ये पसंद आए थे ना, खाओ। ये इनकी पुरानी आदत है अम्मी। उस रात जब ये उस राइड से मौजज़ाती तौर पर बच निकले थे तो ये हमें छोड़कर चले गए। आज भी इसी तरह उस राइड के जिक्र पर ये यहाँ से जा रहे हैं। आंटी, मैं नैना को कैसे बताऊं कि मुल्क छोड़ के जाने का फैसला मेरा नहीं था। आपके अम्मी अब्बू का था, जानती हूं मैं, मगर इतने सालों तक कोई राब्ता ना करना, हाल तक ना पूछना, ये फैसला तो आपका था ना। हर बात बताई नहीं जाती, हर सवाल का जवाब नहीं होता। खूब कहा। चलें फिर यही बता दें कि शादी कर लिया आपने। कितने बार कहा है, इस किस्म के पर्सनल सवाल किसी से भी नहीं पूछते। ये किसी नहीं है अम्मी, इनसे किए जा सकते हैं। नहीं की है शादी मैंने। क्यों? आपको कोई पसंद नहीं आई, या फिर जो आपको पसंद आई उसे आप पसंद नहीं आए? पसंद नापसंद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ, एक बार एक लड़की पसंद आई थी मुझे, लेकिन जब भी उससे प्यार का इजहार करने की कोशिश की, उसकी आंखें मुझे मिला जुला रद्द अमल देती। अब ऐसी भी क्या खास बात है आंखों में? आंखों में ही सब कुछ रखा है नैना, आंखों में ही रखा। वो तुम्हारे एयरपोर्ट्स खो गए थे ना, तुम ढूंढ रहे थे, मिल गए? पता नहीं आंटी कहाँ है। मुझे याद पड़ता है मैं किचन में तो लेकर गया था, लेकिन फिर नैना वहां आ गई तो। एक सेकेंड, ये नैना को चीजें छुपाने की आदत है ना? जी नहीं, मुझे चीजें छुपाने की आदत नहीं है। हाँ, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनकी कोई चीज अपने पास रख लेती हूँ, उनकी निशानी के तौर पे। मगर आप में तो ऐसी कोई खास बात है नहीं कि आपकी कोई चीज अपने पास रखी जाए, इसलिए मुझ पर बिला वजह इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा